दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हैं, सीएससी संचालक हैं और ऐसे में दोस्तों आपके एग्जाम में कुछ न कुछ आपको सुनने पर जरूर मिलता होगा कि आपकी सीएससी आईडी बंद हो गई है या फिर सीएससी आईडी बंद कर दी जाएगी, और कुछ कारणों की वजह से आपकी भी सीएससी आईडी अगर बंद नहीं हुई है तो आपकी भी सीएससी आईडी बहुत ही जल्द बंद होने वाली है। चाहे वो नए यूजर हो या चाहे वो पुराने वीएलई क्यों ना हो, सीएससी वीएलई के बाद ही हम दोस्तों करने वाले हैं। अगर अभी भी अपने सीएससी सेंटर के अंदर कुछ नियमों का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ इसी तरह से आपके सीएससी सेंटर को प्रॉपर्ली बंद कर दिया जाएगा, आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, दोनों केस में दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। नए कानून के साथ, नए नियम के साथ आपको रूल्स फॉलो करना ही होगा, इस बात को याद रखें। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं सीएससी वीएलई लोगों के लिए जो क्या दिशा निर्देश मिला है अपने डीएम के जरिए से आपको ये चीज को फुलफिल करना होगा, इस बात पे याद रखें। आपको ग्रुप में भी ऐड किया गया होगा, ग्रुप में भी आपको कई बार मैसेज वगैरह आपको मिलते होंगे कि आपको बैनर पोस्टर ये कुछ ही लगा होगा, आप कंप्लीटली रखना है। क्या है तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि किन किन कारणों की वजह से सीएससी आईडी लोगों का बंद हो रहा है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। काफी सारे लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि सर मेरा जो सीएससी आईडी वो बंद कर दिया गया है, या फिर यूजर आईडी पैन लिखा रहा है, या फिर यूजर आईडी सस्पेंड लिखा हुआ है। आखिर मामला क्या है, इसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और हम कैसे बच सकते हैं जिनका अभी सीएससी वीएलई भाई लोगों का ऑपरेटर आईडी जो है या सीएससी आईडी है वो अभी तक बंद नहीं हुआ, कैसे उसको बचा कर रखा जा सकता है, किस तरह से नियम कानून को फॉलो करना है। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले, वो भी प्रूफ के साथ जानकारी देने वाले। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में दोस्तों बने रहे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम सबसे पहले सिस्टम को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं रिकॉर्डिंग, ताकि हम आपको दोस्तों बेहतर तरीके से बता सके। तो फिलहाल हमने यहाँ पर स्पीड रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है और यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हम चलेंगे सबसे पहले टीजी लॉगर के अंदर में, डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर में लॉगिन करके आपको सबसे पहले दिखाने वाले हैं कि भैया यहाँ पर सबसे पहले करने की जरूरत क्या है। मैं यहाँ से पहले लॉग आउट कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। इसके बेस्ट है वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो आगे चल के आपकी सीएससी आईडी बंद हो सकती है। ठीक है, सीएससी आईडी अब जो है लॉगिन करना और यहाँ पर आपकी सीएससी आईडी को बंद करना अब मामूली बात हो गई है। और दूसरी बात ये कि जो लोग नियम फॉलो नहीं कर रहे उनके साथ तो भैया डेफिनेटली है बहुत ही ज्यादा सीएससी स्क्रिप्ट हो गया है। लगभग 40-50 हजार से भी ऊपर लोगों का सीएससी आईडी ओवरऑल इंडिया में लोगों को बैन कर दिया गया है। तो और कहीं आपके साथ ये ना हो, इसकी वजह से ये वीडियो को बिल्कुल देखिए शुरू से लेकर अंतर, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। देखो डिजिटल सेवा .csc.gov.in पोर्टल पे है। यहाँ पर अगर आप सीएससी वीएलई भाई लोग हैं तो ऐसे में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है वो आपको मालूम होगा। लेकिन जब सीएससी सेंटर आप संचालक है चाहे ऑपरेटर हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने सीएससी सेंटर के अंदर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना काफी पहले जरूरी है, तभी बाद में आप इसे सुचारू रूप से चला सकते हैं। देखिए हम यहाँ सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आ जाता है भैया डीटी। यहाँ पर आपको यूजर ने और पासवर्ड के साथ यहाँ पर लॉगिन करेंगे, कैप्चा कोड के आप फिल करेंगे, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर पे पहले अपना जो सीएससी आईडी वो कोड हमें इंटर कर दे रहा है और पासवर्ड भी हम यहाँ पर इंटर करके हम लॉगिन करके आपको दिखाने वाले हैं कि क्या यहाँ पर दोस्तों मिलने वाला है, क्या क्या सर्विसेज की वजह से आपका यहाँ पर सर्विस बंद हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं, आप इस कैप्चा कोड को इस तरह से फिल करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या चीजें निकल के आने वाली। देखिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो आगे जाकर सीएससी आईडी आपकी भी बंद हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है, मेरे केस में जो मेरी सीएससी सेंटर है सीएससी आईडी ये फिलहाल अभी ओपन हो रही है। पहला प्रॉब्लम, पहली चीज है, अब जैसे कि आपको बता दें क्वार्टरली आपको वीएलई चाहे ऑपरेटर भाई लोगों का जो जिनके पास सीएससी आईडी है उनको यहाँ पर ई-केवाईसी करना मैंडेटरी हो चुका है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं करते हैं, पहली बात की जो ई-केवाईसी नहीं करते हैं ये माना जाएगा कि अस्थायी रूप से सेवा नहीं दी जा रही है, सीएससी आईडी एक्टिव नहीं है, जिस कारण से सीएससी आईडी को बंद कर दिया जाएगा। ये पहली गलती। अगर आपकी सीएससी आईडी ओपन है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जब आप लॉगिन कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा वीएलई क्वार्टरली बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी फॉर केवाईसी फोटो वीएलई ऑपरेटर। ये मैंडेटरी हो चुका। अगर आप ये नहीं करेंगे तो भी आपकी सीएससी आईडी डेफिनेटली जाने वाली कि वही देखो, अगर आप खुद एक्टिव नहीं होंगे, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आपने लगाओगी क्वार्टरली 3 महीने 4 महीने के अंदर में जब भी ऑप्शन आता है नहीं करोगे तो भैया सीएससी कैसे मालूम चलेगा कि आप जीवित हो, आप सुचारू रूप से चालू करके रखे हो, सब चीज नियम कानून को फॉलो कर रहे हो। जब आप एग्जिस्ट नहीं करोगे तो फिर आगे कोई भी सर्विस का लाभ आप किसी को दे नहीं पाओगे और ना ही आपको लाभ मिलने वाली है सीएससी की तरफ से। तो ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, वीएलई क्वार्टरली बायोमेट्रिक ऊपर आपको सिंपली सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ में साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है यू रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द क्वार्टरली बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्हिच इज द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन व्हिच द क्वार्टरली इफ यू हैव नॉट मार्क्ड द अटेंडेंस व्हिच ड्यू द 31 दिसंबर 2025 टू अवॉइड द स्पॉट्स टू इन सर्विस। कहने का मतलब ये है भैया आपके प्रत्येक तिमाही में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी आवश्यक है, जो प्रत्येक तिमाही में अपनी आपकी पहली लेन-देन के आधार पर दर्ज की जाएगी। यदि आप अभी तक अपने उपस्थिति दर्ज नहीं की है तो कृपया 31 दिसंबर 2025 तक इसे दर्ज कर ले। सेवाएं में कोई व्यवधान ना हो, यानी कि कोई भी कमी ना हो, बंद ना हो, इसलिए आपको 31 दिसंबर 2025 तक ये काम आपको कर लेना है।
ठीक है। तो 2025 31 दिसंबर डेट रखी गई थी। हर क्वार्टरली आपको यहाँ पर दोस्तों केवाईसी करनी होगी। अगर अभी तक आपकी आईडी सेफ है तो सेफ है, सेफ जोन में रखें। और आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सलाह दें। किसी भी तरह के एडवांस जानकारी के लिए अपने टीएम से जरूर बात करें, ग्रुप में ऐड रहें, ग्रुप में सवाल जवाब करते रहें, जानकारी आदान प्रदान करते रहे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आता है अपडेट लेटर। यहाँ अपडेट लेटर नहीं करूंगा भाई। सबसे पहले यहाँ पर अपनी केवाईसी मैंडेटरी, वही तो केवाईसी सबसे पहले नाउ के ऊपर क्लिक करके हम केवाईसी को बताते हैं किस तरह से आप केवाईसी आप यहाँ पर कर सकते हैं अपनी सीएससी आईडी को। बाद में बंद ना हो जाए भाई, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी आपका बायोमेट्रिक लगा होगा वो डेटा को यहाँ पर स्कैन करेगा, भैया कनेक्ट है कि नहीं, रजिस्टर्ड डिवाइस है कि नहीं, वो चीजें अभी यहाँ पर ट्रैक की जा रही है। जैसे कि देख सकते हैं रजिस्टर्ड है कि नहीं, डिवाइस को रजिस्टर करने के बाद फाइनली यहाँ पर इस बॉक्स को चेकआउट यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद फिंगरप्रिंट आपकी इनेबल हो जाती है। यहाँ पर उसमें बनना क्या है, कैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्ट कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे यहाँ पर वेरीफाई होता है कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं पहली डेट यहाँ पर हो रही है फिंगरप्रिंट, तो आपको थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, उसके बाद रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके सीएससी के डैशबोर्ड में। अब ऐसे में यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब सीएससी के जरिए से फिंगरप्रिंट आप वेरीफाई करा लेते हैं, अटेंडेंस लगा लेते हैं, फिर भी वहां पर आपको देखने को मिलता है भाई रियली फिर से अटेंडेंस लगा। तो मेरे केस में दोस्तों यहाँ पर सेम होती है, सेम चीजें होती है जैसे कि आप देख सकते हैं। इस बारे में भी आपको बता देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर केवाईसी नहीं हुई है, लेकिन ये बार बार शो कर रहा है कि इसकी जानकारी अपने टीए को जरूर देना है। इस हम यहाँ पर केवाईसी तो कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर अटेंडेंस लगाने के बावजूद भी हमें हमारे पास हमारे डैशबोर्ड पे शो कर रहा है। तो अगर आप झारखंड के निवासी, झारखंड के बीएलई या सीसी बीएलई वाई हो गए, तो आपके साथ ये किस तरह का फीस जरूर देखने को मिला होगा। और आपके डीएम ये सलाह खाते होंगे, देते होंगे सलाह, जानकारी देते होंगे। ये कुछ टेक्निकल इश्यूज है जो कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बायोमेट्रिक एक बार जरूर बनाना है। जब भी आप शॉप ओपन कर रहे थे एक बार जरूर करा। तो ये हो गई बात, पहली बात ये आपको ये चीजें करनी जरूरी है। दूसरी पॉइंट पर यहाँ पर दोस्तों आते हैं अटेंडेंस की बात। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी सीएससी के अंदर जो प्रोफाइल जो होते हैं वो आप बता देना चाहते हैं। देखिए आपका जो सीएससी के अंदर में जब आप जाते हैं माई प्रोफाइल के सेक्शन में, ठीक है, माई प्रोफाइल के सेक्शन में जैसे आप जाते हैं तो आपकी पूरी डिटेल्स खुल के यहाँ पर दोस्तों आ जाती है, जिसमें कि आपका पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल, पैन, जीएसटी, या किसको डिटेल्स। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, किसको डिटेल्स के अंदर में आपका जो लैटिट्यूड और लॉटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, आपकी जो दुकान जो है, जो जहाँ पे आपने सीएससी सेंटर ओपन कर रखा है, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये चीजें सबसे बड़ी बात, इस बात की याद रखें। ये दूसरा पॉइंट ये मेन मैटर करता है कि आपने जब सीएससी आईडी ली थी, क्या उसी लोकेशन पे आज भी करंट टाइम में सीएससी संचालक स्वरूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आईडी कहीं और की ली गई है और चलाया कहीं और जा रहा है। इस चीज की वजह से भी सीएससी आईडी को बंद कर दिया जा रहा है। इस बात को याद रखें, गलती ऐसा ना करें तो अपने यहाँ पर अपने सीएससी आईडी को अपडेट जरूर कर ले। मान के चलिए पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं, चाहे बैंक के डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं, पैन के डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं, चाहे अपने सेंटर के डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप करना क्या है वो आप बता दे रहे। आप कोई भी न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है सीएससी रजिस्टर करके आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है रजिस्टर्ड क्लाउड, इस तरह से सर्च कर लेना है और आपको ये वाले पहले वाले लिंक ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। वीडियो भले ही लंबी हो जा रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सारी जानकारी इस वीडियो में देकर जाऊंगा। देखिए यहाँ पर यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद हम आपको एक चीज इधर आपको बता दें, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आ रहे हैं मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारा जो सीएससी आईडी वो बंद हो गया। अब यहाँ पर कोडरमा में भी देख सकते हैं नए नियमों की अनदेखी पर सीएससी में बड़ा एक्शन। यहाँ पर क्या है, कोडरमा जिले से यहाँ पर निकल के आ रहा है कि निर्धारित मानकों में नियमों में उल्लंघन करने की कॉमन सर्विस सेंटर संचालक पर सीएससी दिल्ली मुख्यालय कार्यालय ने खड़ा कर दिया है। और ऐसे सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पर सीएससी जो है अस्थायी रूप से बंद कर दिया है अगर आप इतने नियमों को पालन नहीं करेंगे। पालन में क्या है, यहाँ पर आपका बैनर लगा होना चाहिए, एक होल्डिंग आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज की आपका यहाँ पर प्रज्ञा केंद्र के अंदर में जो आप अंदर की बात करें, ये तो बाहर का बैनर बोर्ड हो गया, जेनेरिक बैनर बैनर बोलते हैं। अंदर जो होता है ये प्राइस टैग होता है, प्राइस टैग आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज की आप क्या क्या सर्विस वगैरह दे रहे हैं वो आपके सीएससी के अंदर होनी चाहिए, सीएससी सेंटर के अंदर होनी चाहिए। इस बात के अंदर के अब बाहर ये पहले बैनर बोर्ड होना चाहिए। तो भाई इस तरह की चीजें यहाँ पर दोस्तों निकल के आ रही है और बार बार इसी तरह की चीजों को दोस्तों ना कुछ इस तरह से अभी हम साहिबगंज के अंदर में भी 196 प्रज्ञा केंद्र को आईडी को निर्दस्त कर दिया गया, हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोडरमा की तरफ यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पर जांच के दौरान मेरी 73 केंद्र जो सीएससी केंद्र है वो भी बंद कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुड़ुक जगह के यहाँ पर दोस्तों है 73 सीएससी सेक्टर को बंद कर दिया गया। भैया अगर नियम कानून अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो चीजों को इसी तरह से देखना पड़ेगा, इस बात याद रखे। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर नियम नहीं माना तो जो 9483 प्रज्ञा केंद्र बंद हो चुके हैं, किसके जिले में बंद हुए हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं रांची में यहाँ पर लगभग 732 हो चुके हैं, बोकारो में 462, चतरा में हो गया 98, देवघर 127, धनबाद 251, 61, दुमका 196। तो भाई काफी ज्यादा यहाँ पर भर के चीजें यहाँ पर दोस्तों देखा जा रहा है, सीएससी आईडी को बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हर जिले में दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पलामू जिले में भी दोस्तों बंद किया गया है
और कुछ कुछ यहाँ पर चतरा, बोकारो, देवघर, धनबाद, ये सब जिले यहाँ पर दोस्तों नाम आ रहे हैं। गढ़वा जिला के यहाँ पर दोस्तों नाम नहीं आया है फिलहाल। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अपने सोच समझ के सीएससी सेंटर को मेंटेन करके रखिए। रजिस्टर्ड मेंटेन करना जरूरी है कि आप सर्विस दे रहे हैं, क्या सर्विस नहीं दे रहे, यही जानना काफी जरूरी है। ये भी आपको करना होगा, अपने रजिस्टर्ड मेंटेन रखना होगा, किससे आप क्या ले रहे हैं, किससे आप क्या दे रहे हैं, कितने रुपए में क्या ले रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं, वो चीज भी प्राइस टैग के साथ और क्या क्या सर्विस दे रही है, ये भी दोस्तों आपके सीएससी सेंटर पे पर्याप्त होनी चाहिए। ये तो हो गया बात दोस्तों, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में यहाँ पर अगर सीएससी सेंटर के अंदर मान लो कोई मैपिंग करना चाहते हैं, कुछ पर्सनल डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं, पर्सनल डिटेल में कोई परिवर्तन वगैरह करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन भी काफी अनिवार्य कर दिया गया है। सीएससी सेंटर अगर आप चला रहे हैं, पुराना वीएलओ चाहे नया वीएलओ, यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना होगा। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अपडेट करने के लिए आपको इसी पोर्टल पे आना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं register.csc.gov.in तो ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे और यहाँ दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले माई अकाउंट के अंदर आपको आना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सीएससी आईडी आपको यहाँ पर ओपन करनी होगी। सीएससी आईडी आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। 2 मेथड आपके पास होनी चाहिए। 2 मेथड में से किसी एक मेथड के साथ आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। पहला यहाँ पर फिंगरप्रिंट से, दूसरा यहाँ पर इरिस यानी आंख के कैमरे के जरिए से चीजों को ट्रैक किया जा सकता है और लॉगिन यहाँ पर कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पर सीएससी आईडी मेरे पास है, मैं एंटर कर दूंगा और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक के साथ यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ये कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि आप बड़े सारे से पढ़ सकते हो। नीचे सबमिट वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर सीएससी आईडी को पहले फिल कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे दिखाते हैं कि किस तरह की चीजों को हमें अपडेट करने की जरूरत पड़ती है और कैसे अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया, यहाँ पर अगर आप सीएससी आईडी संचालक चालू कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सिचुएशन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराना, सर्टिफिकेट अपलोड करना बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो भी सीएससी आईडी बंद हो जाएगी। यहाँ पर आप कैप्चा कोड को फिल कर लेते हैं और इस तरह से हम यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करने के बाद नीचे से सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर केवाईसी करने की बात आ रही है। अब यहाँ से सीएससी सेंटर के अंदर में आप देख सकते हैं आईडी ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप कंसेंट देंगे और फिंगरप्रिंट हमारे लगा हुआ है। अब यहाँ स्टार कैप्चा के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर बायोमेट्रिक रखेंगे और बायोमेट्रिक करते ही दोस्तों एक बार फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ, एक बार नहीं लिया, दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ और हम यहाँ से इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। कैप्चा सक्सेसफुली हो चुका है और हमें अब यहाँ पर वेट करने की जरूरत है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हम देख पाते हैं कि भैया हमारे जो सीएससी सेंटर जो आईडी है बिल्कुल एक्टिव है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हमें मालूम चल जाता है कि हमारा भाई एक्टिव है। अब यहाँ पर कुछ प्रोफाइल्स, केवाईसी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि शॉप लोकेशन यानी सीएससी सेंटर की लोकेशन को अपडेट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आईडी कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कभी भी आपके सीएससी सेंटर पे आपके डीएम या फिर जो भी अथॉरिटी है, जो भी सीएससी संचालक के मेन रूट हैं, जो भी डीएम हो सकता है, डीएम के अलावा और भी कुछ हो सकता है, वो लोग भी आपका जांच पड़ताल कर सकते हैं सीएससी की तरफ से। तो आपके सीएससी सेंटर पे आपके पैनल बोर्ड, प्राइस टैग और सर्विस टैग आखिर होने चाहिए मौजूद, रजिस्टर्ड मेंटेन होनी चाहिए। ये सब काम कंप्लीट करने के बाद अगर आपको मान लो शॉप लोकेशन अगर दूसरी लोकेशन में है तो आप यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भी चीजों को सर्विस के रूप में बदल सकते हैं। प्रोफाइल चीजों को चेंजेस कर सकते हैं और या तो आप यहाँ पर अकाउंट सेटिंग के अंदर भी जाकर चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारी पूरी प्रोफाइल की डिटेल्स यहाँ पर शो होकर आ जाती है। जैसे कि पैन कार्ड की डिटेल्स मैंडेटरी है जो कि यहाँ पर ऐड है, बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड है जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, केवाईसी अपडेट करना चाहते थे, यहाँ पर केवाईसी अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं केवाईसी अपडेट के अंदर 4 से 5 चीजें यहाँ पर मेंशन है। कम्युनिकेशन एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं जिसमें कि मोबाइल और ईमेल आईडी चेंज हो सकता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। साथ साथ यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के अंदर में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ चीज वगैरह कर सकते हैं। बैंकिंग के अंदर में आपका बैंक अकाउंट या फिर पैन कार्ड की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों के पास ये सारी चीजें तो हो जाती है बट यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो मामला है वो अभी तक लोगों ने अपडेट नहीं किया, जिस कारण से ये प्रॉब्लम फेस ज्यादा लोगों को करना पड़ रहा है। जीएसटी अगर आपके पास है, सीएससी सेंटर का नाम दे तो जीएसटी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये मैंडेटरी फिलहाल नहीं है, लेकिन पूरी वेरिफिकेशन करने के लिए दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। हालांकि यहाँ पर फाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लिक करके अपडेट आपको कर लेना होगा। इतनी चीजें आपको कर लेना होगा, यानी था आने वाले टाइम में किसी सीएससी की तरफ से जो डीएम होते हैं या फिर मेन जो डीएम के अलावा हो सकता है स्टेट की तरफ से जो भी सरकारी अधिकारी होते होंगे सीएससी की तरफ से जांच पड़ताल करने आ सकते हैं। और कभी भी ऐसा पाया गया कि आपका बैनर नहीं है, होल्डिंग नहीं है, प्राइस लिस्ट नहीं है, सर्विस टैग नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पोर्टल पर अपलोड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपकी सीएससी आईडी बंद हो जाएगी। इस बात को याद रखें। और जरूरी ये भी नहीं कि अगर वो नहीं आते हैं तो आपकी सीएससी आईडी बंद भी इसी वजह से हो रही है क्योंकि अभी तक आपने यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट यानी चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपलोड यहाँ पर दोस्तों करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपके यहाँ दोस्तों काम बनने वाला है। नहीं तो आपकी सीएससी आईडी कुछ दिन में भी बंद हो जाने वाले हैं। इस बात को याद रखें। भले आपके पास बैनर बोर्ड लगा कर रखे होंगे लेकिन ये मैंडेटरी ये भी है क्या वो आप केवाईसी करनी है, होल्डिंग बैनर पोस्टर लगाना है, साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन आपको करा रखनी है, तभी जाकर दोस्तों ये काम आपकी कंप्लीट होने वाली है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी वीडियो में जानकारी मैंने पर्याप्त आपको दे रखा है। अब आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।